जय गुरुदेव दोस्तों। मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। देखिए, आज मैं आपको शक्तिपात के बारे में बताऊंगा कि शक्तिपात क्या है और शक्तिपात से हमें क्या क्या उपलब्धियाँ मिलती हैं और क्यों ये अति आवश्यक है, इसे कौन कर सकता है। तो ये सभी जो जानकारी है ये बिल्कुल एकदम विस्तार से मैं तुम्हें बताऊंगा। और इस जानकारी को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को, जो भी नए व्यूवर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं, जिससे कि आपको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट हो रहा है, वीडियो को ना आप पूरी देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करके या आधी अधूरी देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी मिल नहीं पाएगी, और जब जानकारी पूरी मिल नहीं पाएगी तो फिर समझ में भी नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बाद में आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अब मैं आपको शक्तिपात के बारे में बताता हूं कि शक्तिपात है क्या। असल में होता क्या था कि देखिए, हर एक कोई जो भी शिष्य है वो एक इच्छा रखता है कि मेरा गुरु मेरे ऊपर मेहरबान हो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो और वो मेरे ऊपर शक्तिपात करे, जिससे कि मुझे भी सिद्धियां प्राप्त हों, मैं भी अपने जीवन को पूर्णता दे सकूं। तो अब होता क्या है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे कुछ ऐसे गुरु का सानिध्य मिल जाए कि जो शक्तिपात जिससे मैं प्राप्त कर सकूं। तो मेन रूप से होता क्या है कि जब शक्तिपात को अगर मैं आपको सरल शब्दों में बिल्कुल बताऊं, बिल्कुल सरल में, तो गुरु जब ये अनुभव करता है ना कि मेरा जो शिष्य है वो निरंतर मेरी सेवा भी कर रहा है, निरंतर सेवा के थ्रू जो है वो उसके द्वारा मतलब वो सफलता पाना चाहता है साधना के क्षेत्र में, और उसने साधनाएं की भी हैं एक दो बार, लेकिन फिर भी वो किसी वजह से साधनाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अब या तो उसमें कई कारण होते हैं, सफलता ना मिलने के कई कारण होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वो बहुत बहुत मंत्रों का जाप कर लेते हैं, कितनी कितनी बार अनुष्ठान कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सफलता फिर भी नहीं मिल पाती। तो उसमें कुछ और भी कारण होते हैं, जो हमारे कुछ पूर्व जन्म के जो दोष होते हैं, या फिर कुछ साधना करते टाइम न्यूनताएं रह जाती हैं हमारी, कि हम कुछ गलती कर जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। या फिर मन को हम पूर्ण एकाग्र ना कर पाते हूं कि जितना होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो किसी ना किसी वजह से साधना में असफलता उसको मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर में साधनात्मक शक्ति जो है ना वो उतनी नहीं हो पाती, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिससे कि उसको पूर्ण सिद्धि और सफलता मिल सके, तब भी वो असफल हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं। उस स्थिति में जब गुरुदेव कृपा करते हैं, तो अत्यधिक कृपा करते हुए वो जो है शरीर में, जो उनके शरीर में जो तपस्या का और साधना का जो प्रभाव है, जो उनके अंदर शक्ति है, उसमें से विशेष शक्ति को वो शिष्य को दे देते हैं, जिससे कि वो साधना के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सके और सिद्धि प्राप्त कर सके। और इस शक्ति को जो मतलब जो एक शक्ति को हम ट्रांसफर कहते हैं ना, ट्रांसफर करते हैं,
उसी को शक्तिपात कहते हैं, उसी क्रिया को शक्तिपात कहते हैं। कि कई लोग तो सर पे हाथ रख के शक्तिपात करते हैं, वो अपनी शक्ति को शिष्य के अंदर समाहित कर देते हैं। कुछ लोग माथे पर ये अपने जो आज्ञा चक्र है इस पे अंगूठा लगा करके करते हैं। मतलब सबके अलग अलग तरीके हैं करने के। पर एक चीज इतना भी मैं बता देता हूं कि ये क्रिया इतनी भी आसान नहीं है भाई। गुरु भी जो साधनात्मक अगर उसकी जो शक्ति है वो बहुत कठिनाई से लेता है और उसको संजो करके रखता है, और उस रखी हुई शक्ति को जो उसने संजो के रखी है उस शक्ति को वो फिर दूसरे को जो शिष्य है उसको बांट देता है। तो ये एक गुरु की ना बहुत बड़ी कृपा होती है। जिसको शक्तिपात मिल जाए, पूर्ण रूप से शक्तिपात मिल जाए, तो गुरु की उसके ऊपर वास्तव में ही बड़ी कृपा होती है और वही कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साधना की नहीं, आता कुछ है नहीं, और जो साधनात्मक सिद्धियां हैं उनमें एक का भी ज्ञान नहीं, ना कोई साधना पर उनको सिद्ध हुई, और बन के गुरु बैठ गए हैं और बस हम शक्तिपात करेंगे। उनका कहना यह है कि हम शक्तिपात करेंगे और आप जो है साधनाओं में सफल होंगे। अरे भाई, जब शक्तिपात भी तो वही कर सकता है जो वास्तव में सिद्ध हो, वास्तव में सिद्ध पुरुष हो, जिसको ज्ञान हो, क्रियाओं का ज्ञान हो, जिसको, वही तो कर सकता है शक्तिपात भी। और राह चलते आप किसी से अब कह दिया कि जी इतने पैसे दे दो और शक्तिपात मैं कर देता हूं, ये सब ढकोसला ढोंग है, कुछ भी नहीं है ये सिर्फ पैसा ऐंठने की विद्या है। वरना गुरु जो होते हैं वो कभी भी शक्तिपात करते हैं तो उसका कोई वो पैसा नहीं लेते हैं। तो एक तरीके से ये आप मान के चलिए कि वो अपने शिष्य को ऊंचा उठाना चाहते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात करेगा वो अपने शिष्य को ऊपर उठाना चाहते हैं और उसे ऐसी सिद्धि देना चाहते हैं जिससे कि वो सफलता प्राप्त कर सके। तंत्र मंत्र के क्षेत्र में प्रामाणिकता से वो कह सके कि हाँ, ये विद्याएं हैं, मैंने इनको अपने जीवन में अनुभव किया है। तो अगर किसी को ये मिल जाती है, शक्तिपात अगर किसी को होता है, तो भाई मैं तो इतना बोलूँगा कि उसकी अपने जीवन की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि मैं उसको कह सकता हूँ कि अपने जीवन में इससे बड़ा उसके लिए बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और जिस पर विशेष कृपा हो जाती है ना गुरु की, उसके वास्तव में ही भाग्य जागृत हो जाते हैं। तो मैंने आपको सीधा सा बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में मैंने आपको बताया है। और शक्तिपात में भी क्या है कि जो गुरुदेव शक्ति देते हैं, जो उस क्रिया को करते हैं हमारे ऊपर, अपने शिष्य के ऊपर जो करते हैं, तो उससे क्या होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है। पूरी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, सहस्रार तक जागृत हो जाती है। और जब जागृत हो जाती है तो सिद्धियां तो ऑटोमेटिकली मिलनी स्टार्ट हो ही जाएंगी, क्योंकि फिर ध्यान भी लगेगा, सब कुछ होगा, फिर कोई कुछ शेष नहीं रह जाता है। एक बार कुंडली आपकी जागृत हो गई तो फिर कुछ शेष नहीं रह जाता है। कुंडलियों के बारे में भी मैं, जो चक्र हैं, इन 7 चक्रों के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, और वो विषय दूसरा है तो मैं उस वीडियो को अलग से बनाऊंगा। अब मैं इसमें ना जो शक्तिपात से हमें क्या क्या हमें फायदे होते हैं उसको मैं बता देता हूं आपको कि हमें क्या फायदा होता है। देखिए, होता क्या है कि इसमें खास तौर से कुछ घटनाएं घटित होती हैं फिर शिष्य के जीवन में। उसका जो शरीर होता है वो बिल्कुल एकदम दिव्य, एकदम पवित्र हो जाता है और उसमें वो प्रभावशाली हो जाएगा वो। ये सबसे पहला गुण है उसका। और उसकी जो वाणी है ना, उसमें भी ताकत और क्षमता आ जाएगी कि जैसे कि मान लिया कोई बोलता है ना, तो उसकी बात को लोग ध्यान से सुनेंगे। उसका प्रभाव पड़ता है दूसरे व्यक्ति पर या सभा में कहीं पे भी। जब वो बोलेगा
तो उसकी वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि वो दूसरे उसकी भाषा बात को सुनेंगे, समझेंगे और वो प्रशंसा का पात्र होगा वहां पे। ये गुण उसके अंदर आता है। फिर उसके अंदर जो उसका शरीर है शिष्य का, उसके अंदर एकदम से आकर्षण की क्षमता बढ़ जाती है, पूरा शरीर सम्मोहक हो जाता है उसका, और देखने वाला व्यक्ति ना उसको देख करके एकदम से ऐसे ठगा सा रह जाएगा कि भाई वाह। अचानक से वो ध्यान लग जाएगा उसका कि जैसे पूजा करने बैठेगा, और कई बार क्या होता है ना कि ध्यान नहीं लगता है, कितना भी हम लगाने की कोशिश करें हमारा ध्यान एक जगह नहीं रुकेगा, मन चलायमान है, वो नहीं रुकता एक जगह। हम पूजा कर रहे हैं, मन कहीं दूसरी जगह भटक रहा है जा करके। वो क्या है, वो कह रहा है कि अभी घर पे कल को जो है सब्जी ये लानी है, वो लानी है, और फलाने ने इतने पैसे नहीं दिए, उसने इतने नहीं दिए, और वहां मेरे पैसे फंस गए या मुझे उसे देने हैं। बस यही सब घटनाक्रम चलता रहता है। पूजा चलती रहेगी, माला जब चलता रहेगा, और माइंड चला जाएगा वहां पे। तो इसमें सबसे ज्यादा यही चीज होती है कि उसका अचानक से एकदम ध्यान लगता है, उसका एक जगह टिक जाता है, और वो उसे एकदम अखंड जो आनंद है उसको मिल जाता है उसमें। विभिन्न जो मतलब तरह तरह के जो देवी देवता हैं, और दुर्गा हुए, शिव हुए, भैरव हुए, इन सब के ना अचानक से उनको दर्शन होने लगते हैं, और जिनके दर्शन पा करके मतलब जब ध्यान करेंगे तो वो ऐसे ध्यान में दिखाई देंगे आपको, तो एकदम से उनको दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और उनके दर्शन पा करके सोचता है मन अंदर से कि बस बैठना उठना नहीं है, अब बस बैठे ही रहना है और बस दर्शन करते रहना है। मतलब व्यक्ति जल्दी से पूजा से उठ नहीं पाता है। फिर उसको अगर आपकी कुंडली जागृत हो चुकी है, आपका ध्यान लग जाता है, आपको दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप पूजा से नहीं उठ पाएंगे। आप चाह करके भी नहीं उठ पाते हैं ज्यादातर, कि सोचते हैं कि बस यार अब इतना बहुत हो गया, अब कल देखेंगे, या इतना टाइम काफी है। तो क्या करेंगे, अरे नहीं अभी लगा रहे, अभी और दो किसी देवता का चित्र आएगा, और किसी देवता को मतलब फोटो आएगा सामने, वो दर्शन देंगे। वो मतलब कि एक लालसा रहती है, ललक रहती है एक बहुत तेजी के साथ, ये होता है। और उसके ना व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को सामने से देख ले वो, या उस मतलब उसका पूर्व जन्म कहाँ हुआ था, या इसका मेरा क्या संबंध था, मतलब पूरा टोटल उसको पता लग जाएगा तुरंत। उसको देखते ही ये उसके अंदर, दिल के अंदर आभास आ जाएगा कि यार इसका फलाना जन्म वहां हुआ था, या ये हुआ था, या वो हुआ था। तो वो सब कुछ उसका संबंध का उसका पता लग जाता है। उसको शक्तिपात जिस पे हो जाएगा, जिस शिष्य पे हो जाएगा, उसको अपने भी पूर्व जन्म के बारे में सारी घटनाएं याद आ जाएंगी। पूरा ज्ञान हो जाएगा उसको कि उसका पूर्व में जन्म कहाँ हुआ था, या पूरा जीवन उसका कैसा रहा है, या फिर वो किस प्रकार से उसने अपने टाइम वहां पे बिताया है, या वर्तमान में वो जो दुख या परेशानी झेल रहा है वो कौन पूर्व जन्म के किस कारण के से है। ये भी एक फैक्ट है। अगर मैं चाहूं तो मैं इस पे भी वीडियो पूरा बना सकता हूं कि पूर्व जन्म के कारणों पे ही डिपेंड करता है जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं, या जो इस जन्म में हम एक तरीके से आप ये मानिए कि कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोग साधनाएं कर रहे हैं, कुछ लोग जो है मर्डर कर रहे हैं, कुछ लोग अपना कमाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग भैंस और गायों के पीछे ही लगे हुए हैं। ये सब खेल पूर्व जन्म से संबंधित है। जो जैसा पिछले किया होगा वैसा ही आगे भरेगा भी। और वैसे ही अगर कोई ऐसा भी है कि जो अरबपति के घर में जाकर के उसने जन्म लिया है, और वो बिना कुछ करे ये अरबों रुपए में खेलेगा, नौकर चाकर उसके पीछे पीछे घूमेंगे, हजारों उसके पास में नौकर होंगे, कंपनियां होंगी, फैक्ट्रियां होंगी। क्या है ये सब उसके वही पूर्व जन्म का खेल है कि उसने पूर्व जन्म में क्या किया है, क्या अच्छा किया है, जो उसके कारण उसे अब आगे सुख मिलने वाला है। या यहाँ पे अगर वो गलती करेगा तो यहाँ से भी उसको फिर आगे जाएगा तो फिर वहां दुख मिलेगा। मतलब कहने का ये कि मैं बहुत डीप में चला गया। वो पूर्व जन्म से संबंधित मैं नहीं, अब इसमें आगे बताऊंगा। मैं बता रहा था शक्तिपात में, तो निकल गया पूर्व जन्म पे। अच्छा, तो मैं जब यहाँ पे कहता कि वो उसको अपने पूर्व जन्म के बारे में भी सारा कुछ उसको पता लग जाएगा।
और उसी में जैसे हिमालय की चोटियां हैं, उनको वो दिखाई देंगी, हिमालय के दूर बैठे हुए कुछ योगी बैठे हैं, या फिर सिद्ध आश्रम, वहां पे सिद्ध आश्रम में क्या था मेरा संबंध, क्या मतलब वहां पे जो है हो रखा है, कौन कौन से योगी बैठे, योगी कैसे हैं वहां पे, वो सब दिखाई देने लग जाता है। किसी भी स्त्री पुरुष को देखेगा, उसका भूतकाल और उसका वर्तमान सब उसके मतलब उसके आंखों के सामने, या इसको भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, कुछ लोग बता देते हैं पहले ही कि भाई तू ऐसा करना, वहां मत जाना, वहां तेरे साथ में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो सब जो होता है ना, वो सब पूर्व ये इसी के मतलब इससे आपको सब कुछ पता लगेगा। और उसका जो शरीर है बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएगा एक तरीके से। जब जिस वक्त शक्तिपात होता है ना शिष्य के शरीर के ऊपर, वो बिल्कुल एकदम ऐसा अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है, वो बिल्कुल एकदम, और ऐसा मन करता है उसका कि वो इतना खुश होता है अंदर से, उसका जो मतलब प्राण है वो इतने खुश होते हैं उसके कि एक तरीके से जैसे भंवरा गुंजन करता है, उस तरीके से वो होने लगता है उसको अनुभव। और साधनाओं के क्षेत्र में भी उसको तुरंत मिलने लगती है उसको सफलता, कि भाई साधना, अभी आप साधना ले लो कि हम अप्सरा साधना करना चाह रहे हैं, और अप्सरा साधना हमने 3 अनुष्ठान कर लिए, 51 दिन के अनुष्ठान कर लिए, 51 मालाएं जप ली, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, नहीं आई सामने। सोचो तो अब होगा क्या, अगर आपके ऊपर शक्तिपात हो जाएगा, शक्तिपात से आपके कुंडलिनी जागरण में हो जाएगी, तो आप इतने टाइम का नहीं यार, एक दिन में 21 माला का जाप करोगे रात में ना, अप्सरा सामने खड़ी होगी, निश्चित है। जहां आपका ध्यान लग गया अप्सरा आपके सामने मिलेगी, क्योंकि आपका पूर्ण रूप से शरीर जागृत है, और उसको भी पता है कि साधनात्मक बल जो है, अब इसके पास में साधनात्मक बल है तो मैं इसके सामने जा सकती हूं, तो वो तुरंत आपके सामने आएगी। तो ऐसा नहीं है, वही साधनात्मक, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आपके अंदर जो साधनात्मक बल है वो पावरफुल होना चाहिए, तभी अप्सरा जल्दी आएगी। तो लास्ट में जो शक्तिपात से है, मतलब कहने का ये है कि वो जो शिष्य है शक्तिपात होने के बाद वो अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, और बिल्कुल एकदम तनाव मुक्त होकर के, और असली जीवन का आनंद उसे मिलता है। फिर ये सब गुरु की कृपा से होता है। गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते, इसीलिए तो गुरु की महत्वता सबसे ज्यादा बताई गई है, सबसे पहले गुरु को ही बताया गया है कि अगर गुरु हैं, कही ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया, इसीलिए बताया गया है कि गुरु अगर वास्तव में गुरु है, ऐसे तो देखो आप भी अगर गुरु बनाओ, मैं आपसे भी कहता हूं कि अगर आप भी गुरु बनाओ तो ना किसी को देखभाल करके ही बनाना, जो पैसे का लोभी हो उसको गुरु मत बनाना, जिसके पास साधनाएं ना हो, एक छदम लीला हो, उसको गुरु मत बनाना, राह चलते को किसी को भी गुरु मत बनाना। देखभाल के सोच समझ के, याद बुद्धि आपके पास है, दिमाग भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, समझ सकते हो, कलयुग में रह रहे हो, सब कुछ पता है आपको, इतने भोले नहीं है कोई भी। तो इसलिए आप समझदारी से काम लेना, अगर किसी को भी गुरु बनाओ तो देखभाल करके, ये मैं आपसे कहता हूं। और एक तरह से अगर गुरु आपको अच्छा मिल जाए तो वहां पर जीवन संवर जाता है। देखिए, और कुछ मुझसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, उसमें कमेंट में भी बोल रहे हैं मुझसे कि गुरुदेव आप हमारे गुरु बन जाइए। तो भाइयों, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, कई वीडियो में मैंने कहा है कि देखिए, मैं गुरु किसी का बन नहीं सकता, मैं आपको निर्देश दे सकता हूं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं गुरु इसलिए नहीं बन सकता, इसमें भी कारण है, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश नहीं है। मैं अपने गुरु के आदेश के बिना किसी का भी गुरु नहीं बन सकता। मैं तो शिष्य ही बन करके रहना चाहता हूँ। सच्चाई तो ये है कि मैं शिष्य ही बना रहा हूँ बस उनका, और उनकी कृपा मेरे ऊपर सदैव रहे। तो मैं जो भी उनके आदेश से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एड्रेस भी मैं आपको दे रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ोन नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ कि आप जाइए वहाँ पे गुरु दीक्षा लीजिए, और आपका भी भला होगा। जितना मेरा हुआ उतना ही आपका होगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल एकदम मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं दे रहा हूँ आपको जानकारी बिल्कुल सही और सटीक ही दे रहा हूँ। इसमें लेस मात्र भी छल नहीं है।
ना ही मुझे ऐसा है कि वीडियो अच्छी चले या फिर वीडियो पे ज़्यादा व्यू आए तो वो उस तरीके से मतलब लोग वीडियो झूठ मूठ करके बनाना, नहीं, वो मैं सब काम नहीं करता हूँ। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम सही और सटीक ही दे रहा हूँ। तो ये तो हुआ आपके शक्तिपात, और शक्तिपात से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और कौन कर सकता है शक्तिपात, तो वही सब मैंने आपको उस बारे में सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। कि मुझसे किसी एक मेरे ही फ्रेंड ने किया था, कमेंट भी किया था कि गुरुदेव शक्तिपात के बारे में आप बताइए कुछ, कि शक्तिपात क्या है, कैसे होता है। तो वही सब मैंने आज आपको बताया है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। और एक तरह से आप मानिए कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है मेरी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। और अगर आपको वीडियो भी पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और उसी के साथ मैं अब आपसे कहूँगा लास्ट में, जय हो वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे